महत्वपूर्ण सवाल हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे सके। प्रश्न है हमारे पास, दिए हुए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं का प्राप्त कीजिए। दिए हुए संख्या जो प्रतिरूप दिया है इसमें हम देखते हैं कि जो तीसरी संख्या है उसका पहली संख्या और दूसरी संख्या का चौथी संख्या से संबंधित है। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि जो तीसरी संख्या है हम इसको देखते हैं तो 1 और 2 है और यहाँ 2 है, तो 1 का 2 में गुणा करने पर 2 आया है, तो 2 के बाद वाली संख्या 3 लिख दी है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ 2 और 3 है तो 2 3 6 लिख दिया है और यहाँ पे 6 के बाद 7 कर दिया है। यहाँ पे 3 चौक 12 तो 12 और यहाँ 13 है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 पंजों 20 और यहाँ 21 है, तो यहाँ पे अपना उत्तर अनुसार आ जाएगा 20। इसी प्रकार यहाँ पर है 5 और यहाँ 30, तो यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी 5 के बाद आ जाएगी यहाँ पे 6, तो 5 संग 30 और 31 हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे है 6 7, तो 6 का पड़ा 7 बार बोलेंगे आ जाएंगे 42 42 और 42 के बाद आते हैं 43, तो अपन लिख देंगे 43, ये पावर 2 तो दी हुई है ऊपर। इसी प्रकार से ये रिक्त स्थान को हमने हल किया है। आगे अगला सवाल देखते हैं, योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको आपको जोड़ना नहीं है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। उसके लिए हम देखते हैं कि जो विषम संख्याओं का जो योग होता है उसमें संख्याओं को गिनकर उसका वर्ग करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ 5 7 9, तो टोटल संख्या गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5, तो इनका जो योग होगा वो 5 की घात 2 होगा, इक्वल होगा 5 की घात 2, अर्थात 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणित 5 इक्वल हो जाएगा 25। मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 25 आएगा। अपन ने बिना जोड़े इसका आंसर लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब विषम संख्या लिखी हुई है। इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 विषम संख्या है। तो अपन लिख लेंगे इसका जो आंसर आएगा 10 की घात 2, अर्थात 10 गुणित 10 अर्थात 100, इसका आंसर हो जाएगा 100। बिना जोड़े अपने इनका आंसर लिख चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विषम संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 की घात 2, इक्वल हो जाएगा 12 गुणित 12, 12 का 12 गुणा करने पर आ जाए 144। इस प्रकार इन सवालों को हम हल करेंगे। आगे सवाल दिया हुआ है 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप लिखिए। मतलब कंटिन्यू 7 विषम संख्या लिखेंगे तो 49 आ जाएगा। तो हम इसको लिखने के लिए हल करते हैं। 49 है हमारे पास, 49 का मतलब होता है 7 की घात 2, तो हम 7 संख्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 6 हो गई। एक और संख्या लिखेंगे 13। तो इस प्रकार से इन सब का योग जो होगा 49 होगा। अगला हम देखते हैं 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो 121 जो होता है इसको लिख लेते हैं वैसे कैसा 121, ये 11 का वर्ग होता है, तो हम 11 विषम संख्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। अब देख ले, गिन लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 विषम संख्या हो चुकी है। तो इन सब का जो योग होगा हम जोड़ के देखेंगे 121 आएगा। हमने इस प्रकार से इसको हल कराए। अगला सवाल हम देखते हैं कि निम्न संख्या को वर्गों के बीच की संख्या ज्ञात करना है। हम 12 और 13 दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं 12 और 13, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इनके बीच में कितनी संख्या आएगी। तो हम ये एन को 12 मान लेते हैं, एन इक्वल 12 है। तो हम जो बीच की संख्या होगी 12 की घात 2 और 13 की घात 2 के बीच की संख्या होगी वो होगी 2 गुणित 12, इक्वल हो जाएगा 24 संख्या होगी। इसी प्रकार से 25 और 26, अगला सवाल है 25
का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच की संख्या, तो हम लिख लेंगे 2 गुणित 25, 2 गुणित 25 इक्वल हो जाएगा 50। यहाँ पर इस प्रकार से 12 और 13 के बीच की संख्या है, के बीच की संख्या, ये हमने जो लिखा है ऊपर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। 99 और 100 के बीच, 99 और 100, 99 की घात 2 और 100 की घात 2 के बीच की संख्या, तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 99, 2 गुणित 99, 9 दूनी 18, 9 18 और 19। इस प्रकार से ये संख्याएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से 5 में 1 पूरी हुई। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण आपके पास सवाल आपके पास तुरंत भेज सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।